से बनाया? कौन हिंदू? भाई यहाँ तो लोग जातियों में बटा हुआ है। हिंदू वर्ण व्यवस्था के नाम पर अब क्या थोपना चाह रहे हो? चमारों से अब जूता कटवाना चाह रहे हो, भंगियों से अब मैला डुबाना चाह रहे हो, धोबियों से अपने कपड़े दुबारा अपनी सेवा करवाना चाह रहे हो। कैसा हिंदू? ऐसे हिंदू को हम नहीं मानते। तो वो ठीक है, आपके खिलाफ है तो वो गुंडा माफिया है। भाई बीजेपी के लोग अवैध कब्जा नहीं, न तो नौकरी कोई मांगेगा, न शिक्षा मांगेगा, न जो कोरोना में मरे अस्पतालों की बात करेगा, जो पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। अब हिंदू मुस्लिम करोगे तो हम नौकरी नहीं मांगेंगे ना भाई। भाई हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, हम इसको बचाएंगे। कैसे साजिशन इस वर्ण व्यवस्था को दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। प्रोटेस्ट जो देश में हालात है उसके खिलाफ है हम। जिस तरीके का देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाने का जो कोशिश है कुछ खास संगठनों के द्वारा, उसके खिलाफ है। हम अमन चैन चाहते हैं। जैसे 2014 या उससे पहले लोग शांति से रहते थे, मुसलमान अपना अजान अदा करता था, नमाज पढ़ता था, हिंदू अपनी पूजा अर्चना करता था, उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। आपको अवैध होगा तो तोड़ा जाएगा ना? नहीं, अवैध क्या अवैध है? सिर्फ गरीबों का ही चीज़ अवैध है, कुछ खास लोगों की चीज़ें अवैध है। यूपी में आप बुलडोजर चला रहे हो, किनके खिलाफ चला रहे हो? जो लोग आपका समर्थक नहीं है, गुंडा माफिया आपके साथ है तो वो ठीक है, आपके खिलाफ है तो वो गुंडा माफिया है। भाई बीजेपी के लोग अवैध कब्जा नहीं किया हुआ है देश में जमीनों पर। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक एमएलए से लेके एमपी से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके जो तमाम लोग हैं, इनकी आय कितनी है और इनके पास जमीन जायदाद कितनी है। आप पूरे देश में जो भी पैसे वाले हैं उनके आय का स्रोत का पता करिए और उनके पास जितनी संपत्ति है उसकी जांच करिए। किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करें, आपको पता चल रहा है किस किसके पास अवैध है। अगर जो राजनीतिक रूप से आपके विरोधी हैं, आप उन्हीं पर बुलडोजर चला रहे हैं। और ये बहुत साफ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जांच करेंगे आपको पता चल जाएगा। आपने कभी आवाज उठाई इसके लिए? हम लोगों की सीमित आवाज़ है, कौन हमारी आवाज़ दिखाएगा? अभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके के ये लोग देश के अंदर जो माहौल बनाया है उस माहौल के खिलाफ हम आए हैं। आप लोग आ गए तो शायद कोई सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। टाइम से खराब है, आप तो बहुत लेट आए थे। नहीं, हम लोग लगातार आ रहे हैं। हमने जेएनयू भी देखा, 9 फरवरी भी देखा, उसके बाद दिल्ली में जो सीए एनआरसी भी देखा, हम हाँ वो फरवरी 2020 भी देखा। तो कैसे जो प्लानिंग की जा रही है, उस प्लानिंग के पीछे कौन है, उससे क्या फ़ायदा है, बहुत साफ साफ अगर आप देखेंगे तो इससे न तो नौकरी कोई मांगेगा, न शिक्षा मांगेगा, न जो कोरोना में मरे अस्पतालों की बात करेगा, जो पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है नीचे से लेके ऊपर तक। गरीबों की इलाज की कोई गारंटी नहीं है, वो कोई सवाल ही नहीं करेगा, कोई महंगाई पर नहीं है, नाकामियों को छुपाने के लिए। दरअसल सच बात है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। अब हिंदू मुस्लिम करोगे तो हम नौकरी नहीं मांगेंगे ना भाई। भाई हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, हम इसको बचाएंगे। और मुसलमान होंगे कि भाई इन्होंने मारा, और हिंदू होंगे तो कहेंगे इन्होंने मारा। यही लड़ाई होगी और जो सच भी होगा एक तरीके का। एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत फैला दो कि एक साथ गरीब इकट्ठे हो ही न पाए। तो ताजमहल में मंदिर बता रहे लोग, आपको नहीं चाहिए? भाई ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास से इन्होंने क्या क्या किया होगा मैं नहीं जानता, कि इनको तो हर मुस्लिम इमारत में मंदिर नजर आएगा। और मंदिर से पहले बौद्ध विहार भी थे, इनको याद दिला देना कि बौद्धों पर जो हमला किया गया, जो शंकराचार्य से लेके हिंदू, जो बैसड़ब और सैब, ये हिंदू कब से बनाया? कौन हिंदू? भाई यहाँ तो लोग जातियों में बटा हुआ है। हिंदू वर्ण व्यवस्था के नाम पर अब क्या थोपना चाह रहे हो? चमारों से अब जूता कटवाना चाह रहे हो, भंगियों से अब मैला डुबाना चाह रहे हो, धोबियों से अपने कपड़े दुबारा अपनी सेवा करवाना चाह रहे हो। कैसा हिंदू? ऐसे हिंदू को हम नहीं मानते, जो बर्बर छुआछूत जैसी व्यवस्था पर आधारित हो। ऐसी वर्ण व्यवस्था को मैं नहीं मानता, जिसको मानना है मानो। कैसे साजिशन इस वर्ण व्यवस्था को दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। मतलब राज कहलाएगा तो उसमें तो सभी लोग होंगे ना? नहीं, उसमें ऐसा ही होगा। ब्राह्मण ज्ञान देगा, ठाकुर राज करेगा, बाकी सेवा करेगा। राम राज्य तो यही है ना भाई। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का तो यही मतलब है कि खास जाति में पैदा होने वाला श्रेष्ठ होगा, ज्ञानवान होगा, बाकी अज्ञानी होंगे।
सेवा हो। संविधान लागू है, सब बराबर है। संविधान तो आज इनका मजाक बना रहे हैं ये लोग संविधान का बैठ कौन के। मजाक बना रहा है? क्यों मजाक नहीं, व्याख्याएं जिस तरीके से हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का हिंदू मुसलमान कराने का कोशिश कर रहा है, कौन लोग कर रहा है, क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, मगर नीचे लागू अगर ये होने देंगे तब ना, सरकार तो इनकी है, ये अंतर्विरोध बढ़ रहा है। क्या सरकार कोर्ट से ऊपर है। तुम में और बीजेपी भाई सरकार तो धमका रही है। किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट लीजिए, क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू जी, आपने सुना होगा। उससे पहले रविशंकर जी थे जो बिहार के कानून मंत्री थे, ये सब वकील हैं, जानते क्या हैं। फर्क है बीजेपी के हिंदुत्व में और सामान्य हिंदुत्व में? हिंदुत्व का सीधा मतलब है लोग अपने धार्मिक आस्था के साथ अपना पूजा अर्चना करें, अपना जिंदगी जिए, जो उसकी आस्था है उसको निर्वहन करें, उसमें जो रुकावट आ रही है उस पर सरकार कार्रवाई करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हैं। इनकी अपनी आस्था है, अपने जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाएं, अपना जो दिनचर्या है उसके हिसाब से अपना काम करें। बाकी जो गरीब मजदूर किसान है वो अपने काम पर जाएं, जो वास्तविक सवाल है लोग उस पर आए। दरअसल ये है इनका मेन नैरेटिव कि हिंदू मुस्लिम आपस में किया जाए और वास्तविक सवालों से लोग। सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है तो आस्था का सवाल उठता है कि आस्था, भाई आस्था किसी एक धर्म की नहीं है, आस्था दूसरे धर्म की भी है, मगर एक आस्था पर, एक धर्म की आस्था पर ही क्यों जाना जोर दिया जाता है, जो कि धर्म कितनी विविधतापूर्ण धर्म है। भाई दलित नहीं मानते हैं कि हम हिंदू हैं, उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जीवन पद्धति अलग है, ये बात समझ लो। एक कांचा लाहिया प्रोफेसर करके हैं, उन्होंने लिखा आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ। उनको क्योंकि भाई हिंदू मतलब ब्राह्मण मलाई खाएगा, सेवा कराएगा, और दलित सेवा का 80% की बात कैसे हो जाए? देखिए भाई, देखिए वो चेतना का मामला है, दूसरा मामला ये हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरी बात इलेक्शन कैसे होता है वो देखिए आप। नहीं, मेरा सवाल है कि जब इलेक्शन होते हैं तो यही लोग 80% की बात करते हैं। नहीं देखिए वो इलेक्शन के, नहीं इलेक्शन के समय आप देखेंगे कि इलेक्शन में किस तरह से वोटिंग होता है और कैसे उनको हिंदू बनाया जाता है। और इलेक्शन में जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में है देश, मैं नहीं मानता। कितने लोग वोट किया, वोट में सरकारी मशीनरी का उपयोग, फर्जी चंदे का, हाँ सरकारी मशीनरी का इन्होंने अपने वोट में उपयोग किया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, और सरकारी जो चंदा इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, उस चंदे का इलेक्शन में उपयोग, और दूसरे पार्टियों पर नकेल कसना, उसको उतना स्पेस नहीं देना, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना। चुनाव कोई फेयर नहीं हो रहे हैं इस देश में, मतलब दिखाने के लिए भले हो, मगर जो चुनाव के पीछे का जो खेल है वो खेल एक है जो धीरे धीरे सामने ऐसा हो जो चुनाव फेयर हो जाए। भाई सारी पार्टियों को भरोसा हो, जैसे अखिलेश यादव ने बाद में बोला था कि भाई ईवीएम का गड़बड़ है। बाद में क्यों बोलते हैं उन लोगों को? नहीं, ये इन नेताओं की गलती है। एक मुश्त बिना ईवीएम के इलेक्शन की बात करें, ईवीएम के इलेक्शन हो तो उसमें भाग न ले। अगर इनको ईवीएम से दिक्कत है, जो भी अपोजिशन के लीडर है, मेरा भी ये मानना है कि अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है और आपका विश्वास नहीं है ईवीएम पर, तो आप सारी पार्टियां एक होकर बोलें कि हम ईवीएम में इलेक्शन नहीं चाहते, सीधी सी बात।